यहाँ पर तो चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि लीग में खेलने के लिए क्रिकेटर्स सियासतदानों का फ़ोन करवाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ये कितनी डेंजरस और ख़तरनाक बात है। आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही स्टेप के साथ साफ़ हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट फिर ऊपर उठेगी? मुझे नहीं लग रहा। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा ही खौफनाक सीन शुरू हो चुका है जो पाकिस्तान में क्रिकेट की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब बनेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी हालत में फिर रही है, मगर जो ये सीन शुरू हुआ है ना, इससे तो क्रिकेट बहुत बुरी तरह हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब खौफनाक सूरत हाल बेसिकली है क्या? खौफनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेटर जिन्होंने मिलकर इस क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, दोनों फेस टू फेस हो चुके हैं। हेड क्लूजन हो चुका है उनका। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उनके जो मैनेजर हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कंपेन चलवा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कुछ ऑफिशियल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। और चेयरमैन पीसीबी जो कि बड़े हैं इस इदारे के, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा और इस मामले को बैठकर बड़ों की तरह हल करना पड़ेगा। और उनको अपने बोर्ड के अंदर जो हैं ऑफिशियल, उनके ऊपर भी निगरानी रखनी है और क्रिकेटर्स को भी बिठा के इस मामले को सुलझाना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके फ्यूचर का भी ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ये 5 नवंबर को तय होना है कि वो मज़ीद काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन बहुत नाजुक है क्रिकेट को लेकर। शायद क्रिकेटर्स भी और उनके जो मैनेजर हैं वो भी शायद इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं कि चेयरमैन का तो अपना ही नहीं मालूम कि वो कितने टाइम पे होंगे और नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सिस्टम। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। आपने बड़ी कंपेन सुनी होंगी, उसके ऊपर मैंने कल व्लॉग किया था और बाद में शाम में चेयरमैन पीसीबी ने एक चैनल को इंटरव्यू देकर वो बातें एग्जैक्टली वही की जो मैंने भी आपको बताई थी। बाबर आजम का फ़ोन नहीं उठा रहे चेयरमैन पीसीबी, एक ये बात आई और मैंने आपको बताया था कि ये गलत बात है, बाबर आजम तो फ़ोन ही नहीं किया। और दूसरा कि 5 माह से क्रिकेटर्स की सैलरी रुकी हुई। ये कंपेन एक्चुअली में चली और उसके अंदर कुछ क्रिकेटर भी यूज़ हुए और कंपेन दरअसल ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के मैनेजर की तरफ से चली। अब इसके अंदर क्रिकेटर्स कितने इन्वॉल्व हैं वो देखना पड़ेगा, ये ज़रूर देखने वाला है। और इसके अंदर क्रिकेटर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर शुरू हो चुकी हुई है कि ये कंपेन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ क्यों चलाई गई। क्या इस वजह से चलाई गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बुरी तरह खेल रही है और शायकीन की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए? और फिर इस कंपेन के खिलाफ क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल ने भी जिसे बोलते हैं एंटी कंपेन की है, जो कि गलत है। मुझे लगता है जो कि गलत है। अगर एक तरफ से गलत हो रहा है तो आपको गलत नहीं करना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड के जैसे मैंने पहले बोला कि चेयरमैन को स्टेप अप करना पड़ेगा इन मामले को देखने के लिए। अब क्या होने क्या जा रहा है? अब ये होने जा रहा है कि जो मैनेजर हैं, खासकर जो जिनका नाम बहुत तलहा, जिनका नाम बहुत आ रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कार्रवाई करने जा रहा है? ये करने जा रहा है कि भाई कोई भी मैनेजर होगा ना, जैसे उनके पास 8, 9, 10 क्रिकेटर हैं, ऐसा नहीं होगा। किसी मैनेजर के पास एक ही क्रिकेटर होगा ताकि ये जो लॉबी बन जाती है ना, वो ना बने। क्योंकि इल्ज़ाम ये आ रहा है कि इंतज़ामुल हक भी उस मैनेजर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कप्तान भी उनके साथ बने और काफ़ी सीनियर क्रिकेटर्स भी उस मैनेजर के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका नुकसान ये हो रहा है, जो एलिगेशन आ रहा है कि मैनेजर के ग्रुप में, पूल में जो क्रिकेटर हैं वो तो टीम की तरफ से खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि सब एक हैं, सिलेक्टर भी वही है, कप्तान भी एक किस्म का वही है। तो अगर लूप में वही सब एक ही में रहेंगे तो क्रिकेटर कैसे गिरेगा? उस जो एक बना हुआ है ना, जुट बना हुआ है, उसमें से एक क्रिकेटर को कैसे मिस किया जाएगा? सब के सब फिर टीम में खेलेंगे। इस वजह से सिलेक्शन भी थोड़ी बुरी हुई, ये एलिगेशन आ रहा है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर रहा है कि भाई अब मैनेजर एक ही क्रिकेटर या 2 क्रिकेटर से ज़्यादा एक मैनेजर नहीं हो सकता। यानी पाकिस्तान टीम के फॉर एग्जांपल अगर 25-30 क्रिकेटर हैं ना, या इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि लीग भी तो खेलते हैं ना, उनको एड्स वगैरह भी दिलवाते हैं, बाकी सब मामलाते हैं, तो 2 क्रिकेटर मैक्सिमम, एक मैनेजर 2 क्रिकेटर से ज़्यादा रख ही नहीं सकता। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह का मामला लाया गया था, मगर अब सिचुएशन क्रिएट इस तरह की हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है क्रिकेटर को खुद को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी बनी हुई थी, जितनी तगड़ी प्लेयर पावर हो रही थी, अब वो टूटेगी। क्योंकि अब सीधा सबूत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि जी कंपेन चली है, हमारे खिलाफ गलत खबरें चली हैं और ये लॉजिक ही नहीं बनता कि एक ही मैनेजर हो सब क्रिकेटर्स का, ऐसा कैसे हो सकता है? और टीम, और फिर हारी हुई टीम है, उसके ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड वैसे ही तगड़ा है, मगर क्रिकेटर्स के लिए बचाव सिर्फ एक ही है। अगर यही सेटअप रहा तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही है, और अगर ये सेटअप ना रहा तो नया चेयरमैन आएगा, वो जो भी करे वो उनकी मर्ज़ी होगी। मगर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, और वो ये करने जा रहा है कि भाई क्रिकेटर, एक जो मैनेजर होगा वो 1 या 2 क्रिकेटर को रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। और दूसरा लीग वाला मामला तो पहले सेंटर कॉन्टैक्ट में आ चुका हुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर पीएसएल के अलावा महज 2 लीग खेल सकता है, सारी लीग नहीं खेल सकता, क्योंकि अब प्लेयर्स में फटीग नज़र आई और ये वो मामला हुआ। तो इस तरह से। और दूसरा, कल चेयरमैन पीसीबी ने इंटरव्यू में एक ख़ास बात की जो बहुत हिला देने वाली है। वो बोल रहे हैं कि लीग में खेलने के लिए क्रिकेटर्स सियासतदानों का फ़ोन करवाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ये कितनी डेंजरस और ख़तरनाक बात है। हम तो इस चीज़ पे पिट रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल इन्वेजन क्यों होती है, मगर यहाँ पर तो चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही पॉलिटिशियंस के फ़ोन करवाते हैं कि भाई हमें इजाज़त दिलवा दो।
तो ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। अब आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही स्टेप के साथ साफ़ हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट फिर ऊपर उठेगी, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि बहुत खौफनाक सूरत हाल हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट का अब उड़ान वही देना जो पहले थी अब मुश्किल काम हो चुका है। और मुझे डर लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहीं हॉकी वाला फेट है ना उसको ना मिले, क्योंकि हॉकी को भी कभी कुछ सोच ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान हॉकी इस तरह से गिरेगी। क्रिकेटर्स हॉकी के मैच देखा करते थे, ये जोबन हुआ करता था हॉकी के ऊपर। अब जाके क्या हुआ कि खाली ग्राउंड के अंदर हॉकी प्लेयर जो हैं पाकिस्तान के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कोई बंदा नहीं देख रहा होता, परिंदे ही होते हैं कुछ। और क्रिकेटर्स की सिचुएशन ये हो चुकी है कि वो क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स दोनों आमने सामने आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर हार किसकी होगी? पाकिस्तान क्रिकेट की होगी। दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या है आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।